हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं जितने भी दिल्ली पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको फिर से कॉन्टिन्यूसली सीरीज़ को चलाते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हाल ही में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर। तो कौन ऑथर कौन है इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अ, शकुंतला देवी। जो कि क्या है, शकुंतला देवी जो है वो हमारी क्या है, द ऑथर ऑफ द बुक फिगरिंग जो है वो जॉय ऑफ नंबर्स की जो है वो ऑथर हैं। ठीक, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए रिवोल्यूशनरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल हु वाज ओनली 18 व्हेन ही वाज हैंग्ड एट द मुजफ्फरनगर जेल बाय ब्रिटिश। तो वो कौन थे? सुखदेव थापर या जोगेश चंद्र या प्रफुल्ल चक्की या कुद्रेम बोस। तो हमारे कौन थे? वेस्ट बंगाल जो कि 18 ईयर्स में व्हेन ही वाज हैंग्ड एट मुजफ्फर जेल बाय ब्रिटिश, तो वो कौन थे? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस आपको थोड़ा सा याद रखना। जो वेस्ट बंगाल जो है वो रिवोल्यूशनरी उन्होंने विद्रोह किया। कितनी उम्र में? 18 ईयर्स की उम्र में उन्होंने विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। विच ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द बुर्मीज लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ आसाम बाय द ब्रिटिश इन द ईयर 1826। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रीटी ऑफ यंदाबू, ट्रीटी ऑफ सलबाई, ट्रीटी ऑफ टिटेलिया, ट्रीटी ऑफ संगोई। तो हमारे ब्रिटिश और बुर्मीज जो है एनेक्सेशन ऑफ आसाम ब्रिटिश इन ईयर 1826 में तो किसने किया? वो किया ट्रीटी ऑफ यंदाबू। ट्रीटी ऑफ यंदाबू आपको थोड़ा सा याद रखना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशंस, दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। तो लक्ष्मी प्रसाद के जो हैं वो ऑथर कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है इसके कौन है? ट्विंकल खन्ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्विंकल खन्ना जो है वो लीगेंट ऑफ कश्मीर प्रसाद के लेखक हैं। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स ग्रोन फ्रॉम द स्टेम। तो हमारे कौन है? ड्रिल हो गया, कैलेंटारोड या मिंट। तो इसमें क्या होता है? हर्ब से जो प्राप्त होता है वो मिंट होता है। मिंट क्या बोलते हैं उसको? पुदीना। से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड टू द होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा जो है वर्ल्ड कप है 2022 में किसे सिलेक्ट किया गया? कौन सा? तो कतर को सिलेक्ट किया गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। विच इंडियन कंटेम्परेरी आर्टिस्ट एमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द जॉन मिरो प्राइज ऑफ 2019। तो ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो एमंग फॉलोइंग जॉन प्राइज ऑफ 2019? तो वो कौन है? नलीना मलानी। कौन? नलिनी मलानी। कौन है? नलिनी मलानी जो है वो आर्टिस्ट, कंटेम्परेरी आर्टिस्ट हैं जो कि जॉन मेजर प्राइज जो 2019 में जीते। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बारे में डिस्कस करते हैं। इन विच ईयर डिड अल्फोंस डी अलबरूनी कैप्चर। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर डिड अल्फोंसो डे अलबरूनी कैप्चर गोवा विद द हेल्प ऑफ सम लोकल्स। तो सम लोकल्स के द्वारा जो है वो कैप्चर किया गया गोवा विद द हेल्प ऑफ सम लोकल्स के द्वारा। तो वो कब, कौन सी डेट में? 1510 में, ठीक है, या 1531 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1510 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको ये जो क्वेश्चन है उसका बस जो है रिवीजन आपको करा देता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा देखें और इससे हेल्पफुल मिलेगी। इसको मैं देखना, इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स क्रॉस द 5000 पॉइंट मार्क ऑफ फर्स्ट टाइम। तो कौन है? 19 कब जो है वो सेंसेक्स क्रॉस किया 5000 पॉइंट मार्क जो है पहली बार कब मिले? वो 1919 में मिले। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग गेव मोस्ट प्रीचिंग एंड धर कुटा। ठीक है, ये याद रखना है। तो मोस्ट प्रीचिंग और धर कुटा जो है वो कौन है? गौतम बुद्धा या वर्धमाना महावीर, गुरु नानक या रामकृष्ण परमहंस। तो कौन है? गौतमा बुद्धा। किसकी बात करते हैं? गौतमा बुद्धा। आपको याद रखना है। गौतमा बुद्धा में क्या याद रखना है? जो प्रीचिंग एट धर कोटा जो है वो हमारे क्या हुए? मोस्ट ऑफ प्रीचिंग जो थे वो कौन थे? गौतम बुद्धा। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स हिंदी एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ इंग्लिश। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो 321 हो गया, 343 हो गया और 335। जो देवनागरी जो स्क्रिप्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज गवर्नमेंट की बनी वो कब बनी? 343 में। सॉरी, ये हमको कौन से आर्टिकल से बनी? 343 आर्टिकल्स का आपको याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है? इंडिया प्रिस्क्राइब हिंदी एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द इंग्लिश। तो ये कौन सा आर्टिकल रहेगा? 343। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। विच
ईयर सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट वाज अमेंडेड इन 2019। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको भी थोड़ा सा याद करते हैं। विच ईयर सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट वाज अमेंडेड इन 2019, तो वो कब लगी, 1957 या 1955। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1955 में क्या है, इसको अमेंडेड किया गया। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश इनिशिएटिव प्रोवाइड टू प्रेग्नेंट वुमेन लोकेटिंग मदर्स अंडर द प्रधानमंत्री जो योजना है PMMVY। ठीक है, याद रखना प्रधानमंत्री जो है प्रेग्नेंट, इसको याद रखना, इनिशिएटिव प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लोकेटिंग मदर्स अंडर द प्रधानमंत्री योजना PMMVY। तो क्या, ₹5,000 याद रखना है। कौन सी, ₹5,000। ये क्या है, इनिशिएटिव जो प्रोवाइड करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन एंड लोकेटिंग मदर्स अंडर द प्रधानमंत्री जो है वो PMY, रुपीज़ कितना, 5,000। ये थोड़ा सा याद रखना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्शन कंपोनेंट दैट लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड एस्टैब्लिश्ड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज। तो करंट फ्लोइंग करता है किसी सर्किट में, तो उसको में ये थोड़ा सा याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्शन कंपोनेंट दैट लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड एस्टैब्लिश ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज। कैसा वोल्टेज होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगा। तो वो क्या है, हम लोग अपने घर पे बहुत सारे यूज़ करते हैं, अर्थिंग वायर भी यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, स्विचेस होते हैं, फ्यूज़। तो यहाँ पर आपको याद रखना प्रोटेक्शन कंपोनेंट जो होते हैं हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एस्टेब्लिश्ड करंट सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो होता है वो हम लोग जानते हैं। तो एक तरीके से हमारे घर पे वो जो नहीं अगर बना रहता है कि बोलते हैं कि जैसे लाइट अगर ज़्यादा भी आ रही तो उसको क्या कर देगा कि MCB बोलते हैं उसको, MCB क्या कर देगा, लाइट मिनिएचर जो होता है कि वो लाइट ज़्यादा रहती है उसको क्या कर देगा, डिफ्यूज़, मतलब फ्यूज़ वायर से क्या हो जाएगा, एक तार जो है वो हट जाएगा, इससे क्या हो जाएगी, जो MCB गिर जाएगी। उससे गिरने से ये होगा कि हमारे जो बाकी जो एप्लियंस है वो सेव हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्यूज़। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुपये 2011 टू 2019। तो जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है, ये SSC बहुत एग्जामिनेशन में, ये अभी SSC जो GD का एग्जामिनेशन हुआ था और SSC MTS का रिसेंटली में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा, जो अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो वो बिहार की है। क्या याद रखना, बिहार। और सबसे कम याद रखना गुजरात, सॉरी, हमें याद रखना हरियाणा। हरियाणा आपको याद रखना, सबसे कम कहाँ की, हरियाणा। क्या याद रखना, हरियाणा, हरियाणा। ये थोड़ा सा कैप्शन को थोड़ा सा याद करते चलना है। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इन विच स्टेट इन शोनापुर कैटल फेयर ए वेल नॉन कल्चर इवेंट। तो जो सोनापेर कैटल फेयर होता है वो वेल नॉन जो होता है, क्या होता है, कल्चर इवेंट होता है। तो वो कहाँ के लिए होता है, गुजरात, राजस्थान, बिहार, पंजाब। तो जो शोनापुर है, कौन सा, शोनेपुर कैटल फेयर कल्चर इवेंट कहाँ का है, वो बिहार का। कहाँ का याद रखना है, बिहार, बिहार। ये थोड़ा सा आपको कैप्शन को याद करते चलना है। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट टू रेगुलेट द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय टेलिंग फार्मर्स व्हाट टू ग्रो एज ए पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। तो ऐसा जो पायलट प्रोजेक्ट है किसकी, स्टेट बिकम द फर्स्ट टू रेगुलेट द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय टेलिंग फार्मर्स व्हाट टू ग्रो, पार्ट ऑफ पायलट जो प्रोजेक्ट के तहत, तो उसको कौन सा स्टेट जो होता है वो लॉन्च करता है। तो हमारा जो कौन सा स्टेट है वो तेलंगाना। कौन सा याद रखना, तेलंगाना, तेज गाना, तेलंगाना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो कौन सा स्टेशन ये पूछा गया है कि जो कौन सा, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ एलिवॉल फोर्ट। तो कौन सा हुआ, 1878, 1863, 1852, 1846। तो बैटल ऑफ क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ अलीवॉल जो है वो फॉट किया, तो 1846 में इसे किया गया। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वेयर विल यू फाइंड द ऊपरकोट बुद्धिस्ट केव्स। तो ऊपरकोट जो बुद्धिस्ट केव्स है वो कौन है, तो वो कहाँ पर है, कोच्चि, भोपाल, देहरादून या जूनागढ़। तो जो ऊपरकोट बुद्धिस्ट है, कौन सा, ऊपरकोट बुद्धिस्ट केव्स हैं जो वो कहाँ पर है, वो जूनागढ़ में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, कहाँ पर है, जूनागढ़ में। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो क्या बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था सेट करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज ए ड्राफ्ट फॉर इंडिया। तो वो कब, 1947 में। कहाँ पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है BR अम्बेडकर की, वहाँ पर
तो याद रखना ड्राफ्टिंग जो कमेटी है वो अंडर द चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ पर 1947। ये थोड़ा सा ईयर में अब हम लोग याद रखेंगे इन विच ईयर डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। तो कौन से ईयर में याद रखना 60, 47, 51, 53। तो 51 1951 में क्या होगा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ किसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है under the minimum support price MSP, the minimum guaranteed prices are fixed to set a floor below which market prices cannot fall in case buys it is will be the stock at the minimum guaranteed prices। तो कौन जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है या गवर्नमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है अंडर द मिनिमम सपोर्ट एमएसपी द मिनिमम गारंटीड प्राइसेस आर फिक्स्ड टू सेट ए फ्लोर बिलो विच मार्केट प्राइसेस कैन नॉट फॉल इन केस नो वन बाइज इट इज द गवर्नमेंट विल बाई द स्टॉक एज मिनिमम गारंटीड प्राइसेस। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल टापू डांस, कौन सा टापू डांस है ट्रेडिशनल जो है वो टापू डांस जो है वो क्या है वो कहाँ पर अरुण अरुण से याद रखना अरुणाचल प्रदेश। कैसे याद रखना अरुण से याद रखना अरुणाचल प्रदेश। विच डॉक्टर इंडिया ऑरिजिन एज अवॉर्डेड, ये थोड़ा सा याद रखना है यूकेज रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग रेसिडेंट स्पेशल अवार्ड्स ऑफ पैंडेमिक सर्विस इन अगस्त 2020। तो क्या याद रखना रवि सोलंकी। कौन है रवि सोलंकी। रवि सोलंकी कौन से डॉक्टर जो हैं वो क्या बोलते हैं ऑर्डेड अवॉर्डेड यूकेस रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट्स स्पेशल अवार्ड ऑफ पैंडेमिक सर्विस। तो क्या है रवि सोलंकी जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड जो है ऑर्डिनेंस 2020 अमेंड्स द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड जो है वो कब कब का है 2016। कब याद रखना 2016 बैंकरप्टी जो कोड है। व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द जो होगा न्यू फॉर्म्स क्रिएटेड ग्लोबली एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो कौन होगा थर्ड नंबर पे इसको टर्म से याद रखना कौन सा न्यू फॉर्म्स जो क्रिएट होगा इकोनॉमिक सर्वे वो कौन सा होगा ग्लोबली रैंक वो थर्ड रैंक पे जो है वो हमारी पाई गई। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ टू टिल कितना प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कब तक सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया तो क्या हो जाएगा प्रोविजनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग उसी प्रकार से इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पूछा गया विच किचन प्रोडक्ट विल हेल्प टू न्यूट्रलाइज ए बीइंग स्टिंग। तो सॉल्ट होता है या लेमन जूस या बेकिंग सोडा या पीपर। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है बी की जो इंसेक्ट होती है उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन क्रिकेट रिटायर्ड फ्रॉम अगस्त 2020। तो ये तो आपको थोड़ा सा करंट को देखते हुए चलना है कि फेमस इंडियन क्रिकेटर प्लेयर्स रिटायर्ड हुए किससे अगस्त फ्रॉम ठीक है किसी क्रिकेट से। तो वो कौन थे 2020 में जो रिटायर्ड हुए वो सुरेश रैना थे। कौन सुरेश रैना। ये थोड़ा सा करंट आपको देखना है ये तो बार बार नहीं पूछा जाएगा। अब अब बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उरका इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। जो उरका है वो ट्रेडिशनल फेस्टिवल कौन से स्टेट का है वो आसाम का है। किसका है असम का जो है वो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। किसका असम का जो है वो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो आपको ये थोड़े से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है The Indian Union Budget 2020 announced that the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGS) has been permitted to increase deposit insurance coverage to ₹5 lakh per depositor from previously। तो कितना है 1 लाख कितना ₹5 लाख टू कितना 1 लाख। आपको थोड़ा सा याद रखना है। जो यूनियन बजट है अनाउंस करते हैं द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एज इन परमिटेड टू इंक्रीज पोस्ट कवरेज कितना ₹5 लाख टू डिपोजिटर फ्रॉम प्रीवियसली 1 लाख। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द जो है वो इंटेंगल जो कल्चर हेरिटेज है यूनिटी का वो 2008 का। तो कौन सा यूनेस्को जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन होता है रामलीला। ये थोड़ा सा याद रखना क्या याद रखना रामलीला। यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में कौन थे 2008 में। तो आपको याद रखना राम लीला। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एन अगर क्वेश्चन पूछ दे NIOT का फुल फॉर्म क्या होता है तो एन से नेशनल आई से इंस्टीट्यूट और ओशियन टेक्नोलॉजी। इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो मैन डीप सीन सबमर्सिबल व्हीकल टू कैरी आउट अंडर वाटर स्टडीज। तो के लिए जाते तो क्या होता है जल ध्यान सागरयान या नीरध्यान या समुद्रयान। तो उसका याद रखना है समुद्रयान। आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल एरिया ऑफ द PM आशा स्कीम लॉन्च्ड इन
2018 में जो लॉन्च किया गया है। तो किसे टू प्रोवाइड बेटर इंश्योरेंस कवरेज, to it focus enhancing expensive of criteria, direct payment of difference between the MSP and the selling model prices, registered farming production notified and through transparent occasion process। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स सर्वड एज ए पर्सन ऑफ एम्पायर्स रजिया सुल्तान एंड शी वॉज डिफीटेड बाई रिबेलियंस जनरल्स मलिक इकतार उद अल्तीनिया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका याद रखना कोयला मुबारक। ये गोविंदगढ़ ये गलत हो गया, तो क्या याद रखना कोयला मुबारक इसे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल यू फाइंड सैंग एंड लोहित रिवर्स। तो सैंग एंड लोहित रिवर्स के लिए कौन होता है, अरुणाचल प्रदेश और असम, याद रखना है। तो कौन है, इन विच स्टेट इंडिया विल फाइंड सैंग एंड लोहित रिवर्स, तो है वो कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश और असम, आपको थोड़ा सा याद रखना है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द पावर फ्रॉम न्यू स्टेट इन द पार्लियामेंट। तो कौन सा स्टेट है वेस्ट द पावर ऑफ न्यू स्टेट इन द पार्लियामेंट, तो आर्टिकल कौन सा है 3, आर्टिकल 3 आपको थोड़ा सा याद रखना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया वेस्ट द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट इन द पार्लियामेंट, जो है वो कौन सा है, आर्टिकल 3। तो मैंने ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। in which sporting event where three sports robots collectively known as the smart triplets represent the UNESCO World Heritage Sites of Hangzhou in Eastern China unveiled as the official mascot। तो इसमें कौन होगा, टोक्यो समर ओलंपिक, आईएफ, कॉन्केव या एशियन गेम्स। 2022 में कौन रहते हैं, एशियन गेम्स जो होता है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ईस्टर्न चाइना अनवेल्ड एज द ऑफिशियल मॉस्कोट। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अमंग द टॉप ऑफ द स्टेट इन जीएसडीपी इन इंडिया। जीएसडीपी तो है, अगर इंडिया की बात करते हैं 4 स्टेट, तो उसमें कर्नाटका आ जाता है। कर्नाटका इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, द निंग जोग डेंसिटी रूल द अस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ। तो कौन सा स्टेट पाया जाता है, तो नाइट डेंसिटी जो रूल है, तो उसके लिए कौन सा स्टेट पाया था, मणिपुर, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये बाकी सभी जो गलत ऑप्शन हो जाएंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। मैं आपको एक रिवाइज टाइप में करा रहा हूँ, ये जो बाकी सब जो वीडियोस आपको मैं अपलोड करके दूंगा। फिलोसफर जिद्दू कृष्णमूर्ति एंड स्पिरिचुअल गुरु सत्य साईं बाबा अमंग द वेल पर्सनालिटी फ्रॉम द स्टेट ऑफ, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से, आंध्र प्रदेश, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट यू विल फाइंड द जामा मस्जिद अवर लेडी ऑफ द इमेक्युलेट कंसेप्शन चर्च एंड द महालक्ष्मी टेम्पल सिचुएटेड ऑन द सेम रोड ऑफ, तो दादा वैद्या रोड, तो कौन होता है वो गोवा से। किससे याद रखना है, गोवा से बिलोंग करते हैं। दादा वैद्या रोड जो है वो कहाँ से, गोवा से, ये थोड़ा सा याद रखना है। वो अमंग द फॉलोइंग एज वाज रिनोड पोएट टू तमिलनाडु व्हिच कैंपेन्ड द कॉज ऑफ वुमेन्स लिबरेशन, तो वो कौन है, सुब्रमण्य भारती। कौन है, सुब्रमण्य भारती, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। विच इंडिया प्लेयर अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द वन ऑफ द एम्बेसडर ऑफ आई एंड बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, तो कौन है, पीवी सिंधु, आपको याद रखना है। कौन, पीवी सिंधु जो है वो आई बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन बैडमिंटन के हैं, ठीक, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च टोटल TSC टू एक्सीलरेट सैनिटेशन कवरेज थ्रू आउट द कंट्री पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, तो कहाँ पर, 1990 में, ठीक है, 1990 में याद रखना है। जो इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च करती है TSC एक्सीलरेट सैनिटेशन पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज में, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। व्हाट द एब्सोल्यूट इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट ऑफ प्राइस ऑफ मेज फ्रॉम 2019 टू 2022, 2019 से 20 तक, 2020 से 21 तक, तो कितना मिनिमम सपोर्ट मेज का होता है, तो वो कितना होता है, ₹90, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इज नॉट इन नॉरिकल्चर एनिमल्स, तो नॉरिकल्चर जो एनिमल्स इसमें नहीं है, तो बैट तो गलत हो गया, माउस भी गलत हो, रैबिट, ठीक, क्या होगा, रैबिट इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग उसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच स्टेट विल यू फाइंड द हिल स्टेशन आरकू, तो आरकू जो है वो कौन से स्टेशन पर पाया गया है, फाइंड किया गया है, तो आंध्रा में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश इज राइट ऑप्शन, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉबली वीना एज वेल एज नॉन एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द विच स्टेट, तो बॉबली वीना जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो आंध्रा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, मध्य प्रदेश से नहीं, आंध्रा से बिलोंग करते हैं बॉबली वीना। विच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन के लिए, तो ये सारी सैलिन, ये सब कैसी, ये हमारे लिए कैसी, नॉट मतलब बोल रहा, तो एरिड सॉइल जो होता है वो हमारे लिए जो सुटेबल नहीं होगा, तो एरिड सॉइल इज मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी
फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स की आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितने भी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो मैं इसमें सारे कंप्लीट कराऊंगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना है, और हमसे जुड़े रहें, मैं सारे जो वीडियोस हैं आपको मैं इसी में कंप्लीट करा दूंगा।